गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IIT अकेडमी। मैं सुरजीत चौधरी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लेक्चर 5 और आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। ठीक है दोस्तों, टाइम एंड टेंसेस का टॉपिक है और इसमें लेक्चर नंबर 6 आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे दोस्तों अपन। कौन सा टेंस पढ़ रहे थे? फ्यूचर। और फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल करवा दिया था मैंने। और उसके बाद में अब नेक्स्ट जो टेंस लेंगे वो आज का रहेगा अपना स्टार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों आज का जो ये टेंस है वो कौन सा पढ़ेंगे अपन? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपको ये बताया था कि जहां भी कॉन्टिन्यूअस नाम आएगा इसका मतलब यहां मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ेगा दोस्तों? ING का प्रयोग होगा। अब दोस्तों यहां सबसे पहले हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग जो होता है वो भविष्य काल में जारी रहने वाले कार्यों के लिए किया जाता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं अपन। हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इसमें दोस्तों, एक तो शैल बी का प्रयोग होगा इसमें और दूसरा किसका प्रयोग होगा इसमें? विल बी का। और आपको ये पता है कि इनके साथ में यहां मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग होगा। अब दोस्तों आपको शैल विल का प्रयोग मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जब फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि पर्सन्स के अकॉर्डिंग आप किसका यूज करोगे? शैल विल का यूज करेंगे। ठीक है, शैल और विल का यूज आपको पर्सन्स के अनुसार करना था। और मैंने लास्ट वीडियो में जब फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ रहे थे तब मैंने ये बात की थी कि इसमें मॉडलिटी का प्रयोग होता है और शैल विल का प्रयोग आप पर्सन्स के अनुसार ही करें। तो डायरेक्ट मैं यहां बात करने वाला हूं क्योंकि इसकी बात हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, खूब लंबा पढ़ाया वो टेंस आपको। और यहां डायरेक्ट में बात करूंगा किसकी? एडवर्ब्स की। जो क्रिया विशेषण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इसमें। जैसे मैं यहां लिख दूं एट दिस टाइम। अब दोस्तों एट दिस टाइम का प्रयोग जो है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी था, लेकिन यहां आपको फ्यूचरिटी शो करने वाला कोई ना कोई वर्ड दिया हुआ होगा। एट दिस टाइम टुमारो, यहां लिख दूं मैं एट दिस मोमेंट। द फॉलोइंग डे हो सकता है दोस्तों, वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है और क्या हो सकता है यहाँ पे? ईयर हो सकता है। ठीक है, यहाँ फॉलोइंग के स्थान पे आपका नेक्स्ट भी हो सकता है दोस्तों। एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस टाइम द नेक्स्ट, एट दिस टाइम द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, ईयर, ये भी हो सकता है दोस्तों। या एट दिस मोमेंट। अब आपको पता है कि यहाँ एट दिस मोमेंट और एट दिस टाइम का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था, लेकिन वहां फ्यूचरिटी शो करने वाले वर्ड्स नहीं थे दोस्तों। यहाँ टुमारो जो है वो फ्यूचरिटी शो कर रहा है, इसलिए ये जो एडवर्ब्स होंगे अपने एट दिस मोमेंट ये इतना ही लिखेंगे तब तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा ये। लेकिन इसके साथ आगे फ्यूचरिटी शो करने वाले वर्ड्स दिए हुए हैं, इसलिए ये कौन से टेंस में आएगा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है दोस्तों, तो यहां मैं एग्जांपल लिख रहा हूं इसका। वी रीड इंग्लिश एट दिस मोमेंट द फॉलोइंग डे। ठीक है दोस्तों, ये एक सेंटेंस लिया हमने और इसमें आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, खालिस्तान भरना। वी रीड इंग्लिश, यहाँ रीड वर्ब दे रखी है। एट दिस मोमेंट द फॉलोइंग डे, यहाँ देखो ये पूरा का पूरा एडवर्ब है दोस्तों। एट दिस मोमेंट द फॉलोइंग डे यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है। अब इस सेंटेंस में कोई डिटर्मिनेशन बताने वाला वर्ड नहीं है दोस्तों। तो ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है और प्लूरल नाउन भी है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये ध्यान में रखना है ये पर्सन कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आई और वी का प्रयोग होता है। तो यहाँ ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण सेंटेंस है, यानी साधारण भविष्य की बात हो रही है, क्योंकि इस सेंटेंस में डिटर्मिनेशन बताने वाला कोई वर्ड नहीं है। तो हम इसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे? वी शैल बी रीडिंग। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें आपको बताया था शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में शैल बी विल बी का प्रयोग होगा। पर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाएगा? यहाँ ING। ठीक है, नेक्स्ट कुछ है कि एग्जांपल्स और देख लो। आकाश,
प्रिपेयर हिज लेसन एट दिस टाइम टुमारो। ठीक है दोस्तों, यहां पे एडवर्ब कौन सा दिया गया है, आपकी बार एट दिस टाइम टुमारो का प्रयोग किया गया है। और यहां आकाश जो है वो थर्ड पर्सन है दोस्तों, यहां भी डिटर्मिनेशन बताने वाला कोई वर्ड नहीं दिया गया है। तो जैसे थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन में साधारण भविष्य बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी प्रिपेयरिंग। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, विल बी प्रिपेयरिंग। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो आप, यू प्ले क्रिकेट एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट डे ये आपका एडवर्ब है पूरा का पूरा। इसको देखने से पता चल जाएगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का है। और अब की बार ये कौन सा पर्सन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे ये पर्सन कौन सा था, थर्ड पर्सन था। तो आपको रूल फ्यूचर सिंपल में बताया गया था, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ साधारण भविष्य बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी शैल बी का, है ना। तो सॉरी, साधारण भविष्य बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, विल बी का कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहां भी सेकंड पर्सन है, साधारण सेंटेंस है, तो यहां यू के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा, यू विल बी प्लेइंग। यदि सेंटेंस में कोई डिटर्मिनेशन होता तो आप यहां पे किसका प्रयोग करते, फिर शैल का प्रयोग हो जाता है यहां पे। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंपल टेंस है। उम्मीद करता हूं कि आराम से इजी वे में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, तीसरा टेंस है अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस दोस्तों, ये टेंस इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो जहां जहां पे आपको बताया जा रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों उस चीज को नोट करें आप। ठीक है, और परफेक्ट नाम जहां भी आएगा वहां मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा। इस टेंस का प्रयोग भविष्य काल में जो कार्य पूर्ण हो चुका हो उसके लिए हम करते हैं। और यहां हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब्स। अब की बार यहां देखो दोस्तों, एक तो होगा शैल हैव और दूसरा कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, विल हैव। ठीक है, शैल हैव और विल हैव। और आपको पता है यहां मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा इनके साथ में, थर्ड फॉर्म का। अब आपको शैल विल का प्रयोग फ्यूचर सिंपल में बता दिया, वैसे यूज करना है। अब इसमें एडवर्ब देखो डायरेक्ट दोस्तों, इसमें एक ही एडवर्ब है, बाय प्लस टाइम। कौन सा एडवर्ब है, बाय प्लस टाइम। और ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ये कैसा सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट भी है। यदि फ्यूचर का कोई क्वेश्चन बनता है तो इसमें से प्रश्न बनने की संभावना ही बनती है और एग्जाम में जनरली पूछा भी जाता है। ठीक है, अब यहां मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, वी कंप्लीट और syllabus by the end of this month। ठीक है दोस्तों, ये सेंटेंस दे दिया आपको और इस यहां ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, इसमें आपको खालिस्तान भरना है। लेकिन पहले ये देखो, बाई, यहां पे दोस्तों बाई दे दिया है और यहां से लेकर यहां तक ये क्या है दोस्तों, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। ये कैसे वर्ड्स हैं दोस्तों, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों, बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम। और आपको यहां एडवर्ब बता रखा है कौन सा, बाई प्लस टाइम। तो जहां भी बाई प्लस टाइम का प्रयोग होगा वहां शैल हैव या विल हैव का प्रयोग होगा। तो यहां ये फर्स्ट पर्सन है, साधारण भविष्य बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल हैव। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, कंप्लीटेड, वी शैल हैव कंप्लीटेड। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस देखना है, वर्ब का प्रयोग करना है। रानी ब्लैंक स्पेस
publish a book by the end of this year. नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं दोस्तों मैं, the farmers cultivate their fields by the end of this session. ठीक है दोस्तों, अब ये दो सेंटेंस दिए आपको, तो दोनों में आपको ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। और यहाँ रानी थर्ड पर्सन है दोस्तों, कैसा पर्सन है ये? थर्ड पर्सन। और वाक्य साधारण है। साधारण वाक्य बताने के लिए यहाँ अब देखो एडवर्ब दे रखा है बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम का उल्लेख किया हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ थर्ड पर्सन के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? साधारण भविष्य बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? विल हैव पब्लिश्ड। किसका प्रयोग होगा दोस्तों यहाँ पे? विल हैव पब्लिश्ड। यहाँ फार्मर्स दे दिया, ये भी थर्ड पर्सन है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ बाय प्लस टाइम का उल्लेख दिया हुआ है, इसका प्रयोग किया हुआ है दोस्तों, बाय प्लस टाइम का। तो यहां भी हम, यानी इसमें कोई डिटर्मिनेशन दर्शाया नहीं गया है, तो फार्मर्स के अनुसार यहां दोस्तों विल हैव कल्टिवेटेड, कल्टिवेट का मतलब होता है सिंचाई करना, विल हैव कल्टिवेटेड देयर फील्ड्स बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? जो एडवर्ब बताया था आपको बाय प्लस टाइम, बाय प्लस टाइम, ये इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें आप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब लास्ट अपना टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब दोस्तों इसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों ही नाम आ रहा है, तो इसके साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब देखो इसमें शैल हैव बीन, और किसका प्रयोग होगा इसमें? विल हैव बीन। आपको शैल विल का प्रयोग बताया था कि उस पर्सन के अनुसार करना है। अब दोस्तों इसमें टाइम भी दिया हुआ होता है, किसका प्रयोग होता है? यानी एक तो इसमें सिंस का प्रयोग होता है और एक किसका प्रयोग होता है? फॉर का। सिंस का प्रयोग जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है दोस्तों, ये हम बात कर चुके हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और जबकि फॉर का जो प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? यानी इसका प्रयोग तो इसके लिए होगा और इसका प्रयोग किसके लिए होगा? ठीक है, अब यहां नोट लगा के लिख रहा हूं दोस्तों, इस टेंस का प्रयोग न के बराबर होता है, अतः हम यहां इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस टेंस का जो प्रयोग होगा वो न के बराबर होता है, अतः हम यहां इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये फ्यूचरिटी विद इन फ्यूचरिटी, यानी भविष्य काल की बात हो रही है और भविष्य में भी फिर किसकी बात हो रही है? भविष्य की।
यानी पॉसिबिलिटी विद इन पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए इस टेंस का प्रयोग जो होता है न के बराबर होता है, और हम यहां इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि इसको कई बुक्स में आपको मिलेगा कि ये लिखा हुआ होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए हुए होंगे, सेंटेंस एक्सरसाइज वगैरह बताई गई होगी, लेकिन ये सेंटेंस न के बराबर ही होता है, और यहां हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी विद इन पॉसिबिलिटी का प्रयोग किया गया है। दोस्तों आपको मैंने ये जो टेंस का टॉपिक तो पढ़ाया है, और इसके साथ में कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं बताए थे, तो जो क्वेश्चन बनते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड, जो अपने टेंसेस से रिलेटेड, कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड, वो इसी टॉपिक में करवा रहा हूं आपको। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब मैं यहां डायरेक्ट बात करूंगा, आपके दोस्तों क्वेश्चन सही होने चाहिए, आपका टारगेट यही होना चाहिए आपके क्वेश्चन सही हो, तो मैं डायरेक्ट विदाउट कचरा पट्टी के जो क्वेश्चन बनते हैं, विद्यार्थियों को चाहिए कि एकदम सटीक आंसर आना चाहिए, वही मैं कंडीशनल सेंटेंसेस आपको करवा रहा हूं। तो दोस्तों अपने पास 3 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, शर्त वाले वाक्य। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से हैं दोस्तों? शर्त वाले वाक्य। अब और इसमें 3 तरह के सेंटेंसेस है दोस्तों जिनकी हम यहां चर्चा करेंगे। और कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप फर्स्ट की बात करूंगा मैं डायरेक्ट ही। अब यहां अनरियल कंडीशन, इमेजिनरी, प्रोबेबल, जो हाइपोथेटिकल, ऐसी बात हम यहां नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ही वही बात करने वाले हैं, टू द पॉइंट। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये एक टाइप होता है, इससे रिलेटेड इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो ये पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे यहां लिख रहा हूं मैं इफ क्लॉज, ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में दिया हुआ आएगा आपका सब्जेक्ट, और यहां आपको ब्लैंक स्पेस भरना है दोस्तों। और दूसरा क्लॉज जो दिया हुआ आएगा उसमें आएगा आपका फ्यूचर सिंपल। इसका प्रयोग होगा दोस्तों फ्यूचर सिंपल। गौर से देख लेना, ये टाइप फर्स्ट है दोस्तों। इफ क्लॉज में हमेशा प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, और इधर किसका प्रयोग होगा, हमेशा फ्यूचर सिंपल का। तो दोस्तों यदि ये वाला पार्ट दे रखा है तो इधर आप किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट सिंपल का। यदि ये वाला पार्ट दे रखा है तो इधर आप किसका प्रयोग करोगे, फ्यूचर सिंपल का। ठीक है, ढंग से समझो दोस्तों। जैसे मैं यहां लिख दूं इफ यू वर्क हार्ड यू गेट सक्सेस। ठीक है दोस्तों, यहां क्या लिखा है, पहला टाइप का सेंटेंस है, और इफ यू वर्क हार्ड, ये इफ क्लोज है दोस्तों यहां से लेकर यहां तक। इसको कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं। कौन सा क्लॉज है ये, कंडीशनल क्लॉज, शर्त बताने वाला क्लॉज है दोस्तों। और यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट है आपका, इसको बोलते हैं रिजल्ट क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां इफ यू सब्जेक्ट दे दिया आपका यहां, और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग कर लिया गया, प्लूरल वर्ब का प्रयोग है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और आपको दोस्तों पता है टेंस पढ़ लिए हैं हमने, और जब यू है, यू सब्जेक्ट सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन वर्ब कौन सी आती है इसके साथ, प्लूरल वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल में बहुवचन क्रिया के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता, एक वचन कर्ता के साथ हम एस या एस का प्रयोग करते हैं क्रिया में, जबकि यू के साथ तो हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का। तो ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल आपका। इधर कौन सा हो गया दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल। यहां देख लीजिए आप, प्रेजेंट सिंपल दे रखा है आपको, तो इसके अनुसार आप यहां किसका प्रयोग करोगे, फ्यूचर सिंपल का। तो यू विल गेट। ठीक है दोस्तों, यदि ये वाला पार्ट दिया हुआ है आपको तो इधर क्या पर आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। इधर यदि प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो इस साइड में क्या भरोगे आप, फ्यूचर सिंपल। तो ये पहला टाइप अपना ये है। और सेंटेंस देखो आप दोस्तों, इफ जॉन रन फास्ट he will get सक्सेस।
ही विल विन द रेस। अब देखिए दोस्तों, यहां आपको एक सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस में क्या दिया हुआ है, इफ क्लॉज दे दिया और जॉन यहां पे सिंगुलर नाउन है। आगे वाले पार्ट में विल विन का प्रयोग दे दिया है, यहां फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया गया है दोस्तों। किसका प्रयोग किया गया है, फ्यूचर सिंपल। अब आपको पता है इधर वाले पार्ट में फ्यूचर सिंपल दे रखा है, तो यहां किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल में एक वचन करता है, साथ में एस या ईएस क्रिया में हम जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला टाइप है अपना, और इस टाइप को आप थोड़ा सा गौर से पढ़ें। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे यहां लिखा इफ सब्जेक्ट, और यहां क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है दोस्तों, और इधर किसका प्रयोग होगा, फ्यूचर सिंपल का। दो क्लॉज है अपने पास। अब देखिए दोस्तों, यहां तो हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल की, और यहां किसकी बात हो रही है, फ्यूचर सिंपल की। यानी ये पार्ट दिया हुआ है तब तो आप किसका प्रयोग करोगे, यहां प्रेजेंट सिंपल का, और यदि ये दे रखा है तो आप किसका प्रयोग करोगे, फ्यूचर सिंपल का। ठीक है, कई बार इसको ऐसे भी लिखा हुआ होता है, फ्यूचर सिंपल। अब आगे पीछे करके भी अगला दे सकता है दोस्तों। यहां दे दिया इफ क्लॉज, और उसके बाद में दे दिया आपको सब्जेक्ट, और इसके बाद में क्या जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है दोस्तों, कई बार यहां इस इफ के बदले एज सून एज या अनटिल या अनलेस या व्हेन का प्रयोग भी दिया हुआ होता है दोस्तों। तब भी आपको इस क्लॉज में किसका प्रयोग करना होगा, प्रेजेंट सिंपल का, और इधर किसका प्रयोग करोगे आप, फ्यूचर सिंपल का दोस्तों। ठीक है, तो यहां टाइप फर्स्ट की बात हम कर चुके हैं, टाइप सेकंड ले रहा हूं मैं। टाइप सेकंड का पहला है यहां पे इफ क्लॉज होगा, सब्जेक्ट दिया हुआ होगा, और इसके बाद में बी वर्ब दी हुई होगी, और इधर किसका प्रयोग होगा दोस्तों, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये दो क्लॉज दिए हुए हैं, और इफ क्लॉज में यहां बी वर्ब दी हुई है, तो बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां हमेशा चाहिए करता है एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब का ही प्रयोग होगा। पहला टाइप है, और यहां आगे वाले पार्ट में किसका प्रयोग होगा दोस्तों, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे दोस्तों, थोड़ा टाइम का अभाव है, और बाकी ये जो कंडीशनल सेंटेंस हमने स्टार्ट कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा। जब ये कंडीशनल सेंटेंसेज होंगे तब आपका ये टेंस का टॉपिक पूरा माना जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।